मर जाओ। और जानते हो जनाब, वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने ज़मीर में झांके, फैसला करें। इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके। सुभान अल्लाह। ये दिन भी उम्मत को देखने थे। एक बेटी और हाफिज कुरान की बेटी कहती मरने को कभी कभी जी चाहता है। मैंने कहा बहन बता तकलीफ किस बात की? कहने लगी जो भी दरवाजे पे आया किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, मेरे बाप की औकात नहीं 10 लाख दे सके। और बाप बेटी का चेहरा देख करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? मुझे बताओ तो सही। आज समाज में ये बुराइयां नहीं है, ये खराबियां आज समाज में नहीं है। जब बच्चियां खुद कहने लगे कि मरने को जी चाहता है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को बेगैरती के साथ मर जाना चाहिए। तो यार किसी के दिए से भला नहीं होता, भला तभी होता जब पैदा करने वाला दिया करता है। हाँ, और इसके जिम्मेदार लड़के वाले नहीं लड़की वाले भी हैं। जहां जरा सी डिग्री देखी पहले ही कोनी माननी शुरू कर दी पड़ोसी के, रिश्ता करा तो 10 लाख देंगे। हाँ उधर जी ये सच्ची बात है। जहां जरा सी डिग्री हाथ में आई, बच्चे ने भले ही 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हो, उल्टी सुइयां लगा रही हो। कोरोना में डॉक्टर साहब कई डॉक्टरों ने मरीज मार डाले। जब देखा सीजन गर्म है, 1 महीना प्रैक्टिस करके दुकानें खोल ली। अब ये डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर इस्राइल साहब, ये मेरे बहुत करीबी, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो ये बताएंगे कि एक एक सुई के लिए बड़े तजर्बे की जरूरत है। बंदे दे घूपम गाम, किसी का कंधा पक गया, किसी का कूला पक गया है, ले धड़ा धड़ चल रही है। ये मिजाज है हमारे। और जब देखा लल्ला सुई संभाल लिया तो कह रहा 5 लाख दिलवा दो, लड़की करा दो। और फिर कह रहे जमाना खराब आ गया। ये मिजाज हमारे। ओ भाई कहा किसने था कि MBBS के घर में बेटी दे? कहा किसने कहा था तुझसे कि BUMS के हाथ में बेटी का हाथ दे? तुझे ये देखना जरूरी ना था कि जो तेरी बेटी का हाथ था में वो MBBS है कि नहीं, वो BUMS है कि नहीं। देखना ये जरूरी था जिसके हाथ में तेरी बेटी का हाथ जा रहा है वो खुदा का खौफ दिल में रखता है कि नहीं, मुस्तफा का प्यार सीने में है कि नहीं। मुझे बता तो सही, जिसके सीने में खुदा का खौफ नहीं होगा वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूं तो वक्त की रोटी कमाने वाला, मजदूरी करके लाने वाला, अगर खुदा से डरने वाला होगा, भले ही तेरी बेटी को हीरे चांदी के जवाहरात के जेवर न बना सके, खुदा की कसम जिल्लत से घर से धक्के दे के भी निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे रिश्ते तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारी भी तो चोंचे उठी पड़ी हैं ऊपर को। दामाद भी हमें चाहिए, बेबराबरी का देख, बेटी के हाथ पीले कर दे। उसी तलाश के चक्कर में बेटियों के बाल सफेद हो गए कि दामाद टक्कर का नहीं मिल क्या गोली चलागा, टक्कर का ना मिल लिया क्यों? तू 7.5 फीट का है। ख्याल देखो लोगों के, वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए एक जवान आया, नमाज पढ़ी, फिर चला गया, फिर आया, फिर नमाज पढ़ी। उन्होंने 5 वक्त उसको नमाज पढ़ते देखा, 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा उसने, बुजुर्ग ने। और फिर कुछ ना पूछा। कहने लगे बेटे मेरी बेटी है, अगर तू कहे तो तेरा निकाह उसके साथ कर दूं। तो वो कहने लगे हजरत तुमने क्या देखा? कहने लगे तेरे दिल में रब का प्यार देखा। सुभान अल्लाह। बस इस अदा पे मैं तुझे बेटी देना चाहता हूँ। हजरत आप मेरे बारे में जानते नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ। मैं अगर सुबह खा लेता हूँ तो शाम की फिक्र नहीं, शाम को खा लेता हूँ तो सुबह का पता नहीं है। कहने लगे रोजी रब की कुदरत में है, बस तू बता तू मेरी बेटी से निकाह करेगा कि नहीं। वो राजी हो गई। और वो बेटी भी कैसे बाप की थी। जब आई ना, खाना खाया, उसने देखा आधी रोटी रखी हुई है, अपने शोहर से कहने लगी मैं आपके घर में नहीं रह सकती, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा बताइए ये रोटी क्यों रखी है?
कहने लगा बीवी ये रोटी तुम्हारे लिए शाम के लिए उठा के रखी। कहने लगी जिसे रब पे इतना भरोसा ना हो कि जिसने दोपहर को दिया वो शाम को भी देगा, उसके घर में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बगैर शोहर के जिंदगी गुजार ली जाए। वो बेटियां भी कैसी थी। और फिर जब उनकी गोदों में बेटे आए ना तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई तारिक इब्न ज़ियाद बना। ये ऐसी माओ के बेटे थे कि जिनके दिल में रब का प्यार भी इतना था, उस पर भरोसा भी इतना ही था। आज सोचता कि नहीं जमींदार को बेटी दे दूंगा तो बेटी खुश रहेगी। जाओ जाके अदालतों में देखो जितनी बहुएं चक्कर काट रही हैं जमींदारों की बहुएं। हाँ, जो फाइलें रखी हैं ना कचहरियों में जाके देखो, अमीरों की फाइलें हैं। कोई गरीब तुम्हें चक्कर काटते नहीं मिलेगा। और यार भले वो बीवी को 300 रुपए का सूट पहनाएगा लेकिन इज्जत से घर में रखेगा, मोहब्बत से घर में रहेगा। अल्लाह अकबर, खुदारा माहौल बेहतर करो। आसमानों पे ना उड़ो बेटियों वालों, अगर तुम्हारे जरा से दिन सीत पे हैं तो फिर तुम भी नीचे मुंह करके नहीं खा रहे हो। और बेटों वालों की तो पूछो ही मत, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो कारून शद्दाद जैसी फिक्र लिए बैठा है। बस ये चाहता है इसकी जायदाद भी अपने बाप, इसके बाप से अपने नाम करा लूं। और खुदारा उम्मत पे रहम करो, हुजूर की उम्मत पे प्यार करो। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता अल्लाह उस पे रहम फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज बदलिए अपने। तो मैं अर्ज कर रहा था माहौल देखिए, हमने बुनियादी गलत रख दी। हमने पहले ही कह दिया कि भाई वो चाहिए जिसकी नागिन सी चाल हो। अब वो आ गई ना तो फिर वो काटेगी। हाँ, ढूंढ के लाया ना अम्मा को भेज के। वो खुदारा दीनदार तलाश किया करो। अगर ये आई हैं तो फिर जब इनको, अब तो हजरत जी बड़ा माहौल खराब है, रिश्ता होने की देर नहीं होती, इतना बड़ा मोबाइल भेज दे, इतना बड़ा भेज रहे कि प्रैक्टिस कर ले सही से चलाने की। वो खूब चला रही है, क्या जरूरत है। और इसके नुकसानात आपको पता नहीं है। जवानों एक बात बता दो तुम्हें मैं, और बुजुर्गों तुम भी सुनो, निकाह से पहले कभी बच्चों को रिश्ते वाले से बात करने की इजाजत मत देना। ये बात सुनना मेरी जवानों, तुम भी सुनना इसका नुकसानात। ये मत सोचना हमारे अब्बा को समझा के गया ये बात ही नहीं करने देगा हमारी। तुम भी इसके नुकसानात समझ लो। अगर गलत हो तो मेरी बात वापस कर देना, कभी बात करने की इजाजत मत देना। ये जो हमारे समाज में है जी चाचा मियां कि हम रिश्ते के बाद 3-3 महीने बाद बरातें करते हैं, तो उसके बीच में हालात उतरते चढ़ते रहते हैं, समधी समधियों में अनबन भी हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ रिश्तेदारियां, लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़का लड़की से बात करते करते अजनबियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। जब मोहब्बत अजनबियों के बीच बढ़ जाती है तो फिर नतीजा क्या होता है कि अगर किसी वजह से समधियों में अनबन हो जाए, आजकल ज्यादा चांसेस रहते हैं, कभी जहेज की लिस्ट को लेकर, कभी रसगुल्ले के साइज को लेकर के, कभी कौरमे को लेकर के, कभी स्टैंडिंग को लेकर के। आज झगड़े के बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी भी बात को लेकर मुफ्ती साहब झगड़ा हो सकता है। हाँ, अगर इनमें झगड़ा हो गया, वो कहे नहीं मैं बेटे की बारात नहीं लाऊंगा, वो कहेगा मैं तेरे बेटे को अपने घर का दामाद बना ही नहीं सकता, तो फिर ये जो दो बीच के टंगे रह गए। अब दो बातें हैं, या तो आप अपने दिल के खिलाफ जाइए या फिर अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए। तो ज्यादातर जो होता है बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाते थे। इससे तुम भी जलील, तुम्हारा मुआशरा भी जलील, तुम्हारी नस्लें शर्मिंदा होंगी। इसलिए सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो और ये सोच करके निकाह तक सब्र करो, जिसमें रब राजी है उसमें उसका बंदा राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पहले इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, अब रोक लेगा गुनाह को? तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। हैं वो जो 2 टाइम की पढ़ रही थी वो भी खत्म, जो कुरान पढ़ लेती थी छठे जमात से खोल के वो भी बंद, इतना बड़ा मोबाइल ही चला रही है। अब हुआ निकाह, घर में आई, अब्बा ने एलसीडी दे दी शानदार वाली, है लग गई। तो अब मैंने कहा था हमारा मजहब और हमारा इस्लाम हमें ये फिक्र देता है कि बच्चों की परवरिश माँ के शिकम से होती है। जब बच्चा माँ के शिकम में आया, अम्मा एलसीडी पे पड़ी देख रही है, अगर वही नहीं तो मोबाइल बजा के कान के नीचे रख लिया, उसकी आंख गाने सुन के लग रही है, आंख खुल रही तो गाने बज रहे हैं, अगर आंख उठ रही है तो एलसीडी पे जा रही है, वो फिल्में देख रही है। बताओ बच्चा माँ के शिकम में हो और माँ के इस तरह के